हेलो एवरीवन, आज हम लोग लेंस मेकर्स फार्मूला फॉर कॉन्केव लेंसेज की डेरिवेशन करने वाले हैं। हम लोगों को बस रिफ्रैक्शन फार्मूला का यूज़ करना है और ये वाली इक्वेशन ड्राइव करनी है 1/f इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2 एंड टू 1 माइनस 1। इस इक्वेशन का डेरिवेशन इस रिफ्रैक्शन फार्मूला को यूज़ करके करना है। ये आपको पता होगा। तो देखिए, दिस इज अ कॉन्केव लेंस। ये कॉन्केव लेंस है। इस लेंस के ठीक सामने हमने एक ऑब्जेक्ट ओ रखा जिससे कि लाइट निकल रही है। ये लाइट निकली और इस फर्स्ट इंटरफेस ए बी सी पर पड़ी, रेफ्रैक्ट हुई, दूसरे पर पड़ी, रेफ्रैक्ट हुई, पीछे खींचा, फर्स्ट सरफेस के द्वारा इमेज I1 बनाया गया, सेकेंड सरफेस के द्वारा इमेज I बना गया। दिस इज द ओरिजिनल इमेज। अब इसका डेरिवेशन कराते हैं लोग, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरीके से कराते हैं। मैंने इसका एक बहुत सरल तरीका ढूंढा है इसको करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी कॉपी पे निकाल लीजिए और उस पर ये चीज़ें आराम से मार्क कर लीजिए कि ये क्या क्या मैंने ली है। मैंने जो ओरिजिनल इमेज की दूरी ली है ऑप्टिकल सेंटर से वो ली है v, जो फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनाई गई है इमेज की ली है v1, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो लिया है u। ठीक है, तो आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी है आगे का प्रोसेस समझने के लिए। अब मैंने जो तरीका अपनाया है वो क्या किया है कि मैंने इस लेंस को दो टुकड़ों में तोड़ दिया है। इंटरफेस ए बी सी और इंटरफेस ए डी सी। ए बी सी और ए डी सी ये दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। मैंने इस लेंस को दोनों हिस्सों में तोड़ दिया। उसके हिस्सों में कैसे तोड़ा देखिए, मैंने इंटरफेस ए बी सी को बाहर ले लिया। मैंने इंटरफेस ए बी सी को ऐसे बाहर लिया। मैंने ए बी सी को बाहर लिया। N1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये एयर का है, N2 ये लेंस के अंदर का हिस्सा है। जब मैं इस लेंस को तोड़ूंगा यहाँ से तो ये तो लेंस ये हिस्सा हुआ इसका, ये वाला हिस्सा तो ये हिस्सा हुआ, जो N2 है वो यहाँ पर है, N2 ये वाला हिस्सा हुआ। मैं इस लेंस के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये जो रेज आपको रिफ्लेक्ट दिखाई दे रही है लेंस के अंदर की बात है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस इस रिफ्रैक्शन फार्मूला में साइन सहित कन्वेंशन सहित वैल्यूज रख देनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसे रखेंगे। सिमिलर फार्मूला N2 माइनस N1 अपॉन माइनस R1। R1 को बस माइनस R1 रखना है। कि मैंने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, आप ये नोट डाउन करिए कि मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर को R1 लिया हुआ है। सिंस इस दिशा में है तो माइनस R1 है। N2 माइनस N1 अपॉन माइनस R1 इज इक्वल टू N2 अपॉन माइनस V1। तो हियर जो हमने इमेज डिस्टेंस v है, हमने इमेज डिस्टेंस क्या लिया हुआ है, I1 इमेज बन रही है, हमने इसे V1 लिया हुआ है। N2 अपॉन माइनस V1 माइनस N1 अपॉन माइनस U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि माइनस U होगा क्योंकि ये लाइट की दिशा में हम लोग इसे मेजर कर रहे हैं। तो अब इसे रीअरेंज करते हैं तो N2 माइनस N1 अपॉन माइनस R1 इज इक्वल टू, इसे ऊपर ले जाते हैं, माइनस N2 अपॉन V1 प्लस N1 अपॉन U। इसी को रीअरेंज करके मैंने ये ले लिया। तो इस फर्स्ट इंटरफेस का पूरा काम खत्म। हमने इस फर्स्ट इंटरफेस से पूरा काम कर लिया है। अब बारी आती है सेकंड इंटरफेस की। वो इंटरफेस क्या है, वो इंटरफेस ए डी सी है। सिंपली सेकेंड इंटरफेस ए डी सी। लाइट यहाँ से घुसी है, लाइट ये हमने यहाँ तक का काम तो कर लिया, उसके आगे का काम करना है। अब इस सेकेंड लेंस के लिए, सेकेंड इंटरफेस के लिए ये जो ऑब्जेक्ट हमने, ये जो इमेज बनी फर्स्ट के द्वारा, इसने कैसा एक्ट किया, इसने एक्ट किया एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस वाली सरफेस के लिए। इस वाली इमेज ने एक्ट किया वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह इस वाली सरफेस के लिए। कैसे एक्ट किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये I1 जो कि इसने अपनी इमेज बनाई थी, वही सिंपल इमेज यहाँ पर है। अब ये वाली इमेज इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रही है और ऐसे रेस भेज रही है। इस पर रेस पड़ती हैं, बाहर की तरफ रिफ्लेक्ट होती हैं और पीछे करते हैं तो यहाँ पे असली इमेज जो I बन रही है वो असली इमेज यहाँ पर बन रही है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, वही रिफ्लेक्शन फार्मूला उठा के सामने रखिए ऐसे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है। वो गड़बड़ क्या है कि ये लेंस का अंदर का हिस्सा N2, ये लेंस का बाहर का हिस्सा N1। ये लेंस का अंदर का हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिए। तो जब ये लेंस के अंदर का हिस्सा है तो इस रिफ्लेक्शन फार्मूला की एक खास बात है। वो बात ये है कि N2 का मतलब यहाँ पर क्या है, N2 का मतलब है जिसमें लाइट जा रही है, N1 का मतलब है जिससे लाइट आ रही है। तो यहाँ पे देखिए लाइट किससे आ रही है, N2 से लाइट आ रही है और N1 में जा रही है। तो हम लोग इस रिफ्लेक्शन फार्मूला को बदल देंगे। सिंस लाइट आ रही है हमारी किससे, लाइट आ रही है हमारी N2 से, तो सिंस N2 को हम लोग N1 रखेंगे। मैंने बता दिया आपको क्यों इन्वर्ट करेंगे, इसे इन्वर्ट कर देंगे वैल्यू दोनों की, N1 माइनस N2 अपॉन R2। अब साइन सहित R2 की वैल्यू रखेंगे। R2 देखिए यहाँ पे R2 जो है वो पॉजिटिव है, R2 पॉजिटिव है सिंस लाइट की, ये देखिए यहाँ से लेकर मैंने यहाँ तक इसे मेजर किया है तो R2 पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हम लोग R2 पॉजिटिव वैल्यू रख लेंगे माइनस। अब देखिए मैंने कहा इन्वर्ट कर लीजिए तो N2 को हम लोग N1 लिखेंगे, N1 अपॉन माइनस V।
अब यहाँ पे देखिए ये जो v है, जो असली इमेज बनाई मैंने, असली इमेज बन रही है इसके द्वारा, वो मैंने v ली है, माइनस n1 को n2 लिखेंगे, और u क्या है इसके लिए, वो जो हमने ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा v1। तो मैंने इज इक्वल टू n1 अपॉन माइनस v माइनस n2 अपॉन माइनस v1। इसे मैंने रीअरेंज किया, रीअरेंज करने पर मेरा n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन v, मेरा ये आंसर आया। तो मेरे पास दो इक्वेशंस बन गए, फाइनल इक्वेशंस, दो इक्वेशन बन गए। आपको समझ नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा पॉज करके बैक करके देख लीजिए। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस बन गए हमारे पास। हमारा अब काम क्या है, हमारा फर्ज ये है, हमारा अब फर्ज ये है कि हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है, बस दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये थी n2 माइनस n1 अपॉन माइनस r1 इज इक्वल टू n1 अपॉन u माइनस n2 अपॉन v1 प्लस n1 माइनस n2 अपॉन r2 इज इक्वल टू n2 अपॉन v1 माइनस n1 अपॉन v। फर्स्ट इक्वेशन ये थी, सेकंड इक्वेशन ये थी, हमने दोनों को जोड़ा है बस। अब लाइक टर्म्स को एक पास ले लेते हैं, ये टर्म और ये टर्म उठा के, दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप देख लीजिए, ये टर्म और ये टर्म उठा के मैंने एक पास ले लिए, बाकी ये टर्म्स उठा के एक पास ले लिए। मैंने जब लिए तो ये टर्म्स कॉमन हो रहे थे, तो प्लस माइनस था, मैंने काट दिया, n2 माइनस n1 कॉमन लिया, बाकी का अंदर का हिस्सा ऐसे ही, यहाँ से n1 मैंने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, अंदर का हिस्सा। अब मैंने n1 को यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया, आकर यहाँ पे रख दिया, बाकी सिमिलर सिमिलर। यहाँ से फिर मैंने कॉमन बाहर ले लिया, कॉमन बाहर लिया तो मुझे क्या फ़ायदा मिला, यहाँ पे फ़ायदा मुझे ये मिला कि सिंस 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, ये होता है, ये होता है। तो मैं आपको बता रहा था कि हमें इसका बेनिफिट मिला कि 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू 1 अपॉन एफ होता है, तो 1 अपॉन एफ यहाँ हो गया। जो माइनस साइन था वो कहाँ गया, आप सोच रहे होंगे, मैंने इस माइनस साइन को इधर भेज दिया। जब मैंने इस माइनस साइन को इधर भेजा तो ये जो माइनस 1 अपॉन r1 था वो ये प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। सिंपल, कुछ नहीं करना। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अब क्या करेंगे हम लोग, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, इसे अलग अलग कर लेंगे, इस इक्वेशन को तोड़ लेंगे, n2 अपॉन n1 माइनस n1 अपॉन n1, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, सिंस n2 अपॉन n1 n2 होता है, तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। हम लोगों को यही आखिर में प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया है। ये कुछ 8 मिनट का वीडियो में मैंने आपको पूरी डेरिवेशन दिखा दी। अगर आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने इस लेंस को लिया, लेंस मेकर्स फार्मूला लिखा, रिफ्रैक्शन फार्मूला के थ्रू हमें इसे प्रूव करना है। कुछ नहीं किया, बस इस लेंस को दो हिस्सों में तोड़ लिया, फर्स्ट सरफेस ये, सेकंड सरफेस ये, दोनों की अलग अलग इक्वेशंस बना ली, वेरी सिंपल। बस यहाँ पे रिफ्रैक्टिव को इन्वर्ट कर दिया, दोनों को जोड़ दिया, कि दोनों को मैंने जोड़ा तो लास्ट में आंसर 1 अपॉन एफ n2 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2 आ गया। ये आपकी इक्वेशन पूरी तरीके से प्रूव हो चुकी है। धन्यवाद।